शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 29 जनवरी 29 जनवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 29 जनवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 28 जनवरी को लाला लजपत राय जी की जयंती मनाई गई। तो दोस्तों 28 जनवरी 2022 को लाला लजपत राय जी की 157वीं जयंती मनाई गई। और दोस्तों लाला लजपत राय जी स्वतंत्र आंदोलन के एक अनुभवी नेता थे। उनका जन्म 1865 में पंजाब के लुधियाना में हुआ था। तो दोस्तों हाल ही में 28 जनवरी को लाला लजपत राय जी की जयंती अपन ने मनाई गई, वो भी 157वीं जयंती 28 जनवरी 2022 को मनाई गई दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में तमिलनाडु राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को 2010 से बाघों की आबादी में दोगुना करने के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और दोस्तों तमिलनाडु के ईरोड जिले में स्थित सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है और इस टाइगर रिजर्व में करंटली 80 टाइगर है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए नेपाल के बद्रिया टाइगर रिजर्व को भी यह अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार मिला था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में तमिलनाडु राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और दोस्तों यह अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी कि WWF प्रदान करता है। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है दोस्तों। और दोस्तों यह अंतर्राष्ट्रीय TX2 अवार्ड उन रिजर्व को दिया जाता है जो 2010 से बाद बाघों की आबादी में उल्लेखनीय और औसत दर्जे की वृद्धि हासिल करते हैं। उन संस्थानों या टाइगर रिजर्वों को यह अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड प्रदान करता है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में 2020 में यूपी के पीलीभीत टाइगर रिजर्व को समय से पहले बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और दोस्तों हमारे इंडिया में 1973 में भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। और दोस्तों भारत का पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। और दोस्तों हाल ही में दोस्तों रामगढ़ विश्वधारी अभयारण्य राजस्थान के बूंदी में स्थित देश का सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व है। और दोस्तों पूरे भारतवर्ष में 52 टाइगर रिजर्व है दोस्तों। और दोस्तों 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश राज्य में है जो कि 526 टाइगर है दोस्तों MP में। और दोस्तों टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश साखला जी को चुना गया था, इनको कहा जाता है। और दोस्तों 2021 में 14 टाइगर रिजर्व को CATS यानी कि कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स मान्यता मिली थी। और दोस्तों हाल ही में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को अभी विश्व धरोहर की संभावित सूची में शामिल किया गया था। और दोस्तों सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को ही अर्थ गार्जियन श्रेणी में अर्थ हीरोज पुरस्कार भी मिल चुका है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में तमिलनाडु राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में केरल राज्य में पहला वैज्ञानिक बर्ड एटलस को लॉन्च किया। तो दोस्तों केरल राज्य में पहला और एशिया का सबसे बड़ा साइंटिफिक वैज्ञानिक बर्ड एटलस को लॉन्च किया है दोस्तों। और दोस्तों इस बर्ड एटलस में 2015 से 2020 तक के रिकॉर्ड होंगे सारे के सारे बर्ड्स के। और दोस्तों इसमें बताया गया है कि इसमें 300 पक्षियों की प्रजातियां भी मौजूद रहेंगी दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में केरल राज्य में पहला वैज्ञानिक बर्ड एटलस को लॉन्च किया है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में तमिलनाडु का काजूवेली वेटलैंड्स यह 16वीं बर्ड सेंचुरी बनी थी दोस्तों तमिलनाडु की। और दोस्तों 2021 में अलेक्जेंड्रो प्रीटोजी को बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर के रूप में भी चुना गया था। और दोस्तों विश्व प्रवासी पक्षी दिवस साल में 2 बार मनाया जाता है, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों उड़ीसा के चिल्का लेक में नलबाना बर्ड सेंचुरी है जो कि वर्ल्ड फेमस है दोस्तों। और दोस्तों अपने भारत के बर्डमैन ऑफ इंडिया सलीम अली जी को कहा जाता है। तो दोस्तों उनके नाम पे सलीम अली बर्ड सेंचुरी यह गोवा में है और सलीम अली नेशनल पार्क यह श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में केरल राज्य में पहला वैज्ञानिक बर्ड एटलस साइंटिफिक बर्ड एटलस को लॉन्च किया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में मिजोरम का पहला ओपन डेफिकेशन गांव यानी कि ODF प्लस गांव दक्षिण मोबुआंग गांव बना है। तो दोस्तों मिजोरम में आइजोल जिले का दक्षिण मोबुआंग गांव है, इसे अभी ODF प्लस गांव घोषित किया गया है जो कि मिजोरम का पहला ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस गांव है दोस्तों। और दोस्तों ODF यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री यानी कि खुले में शौच मुक्त गांव दोस्तों। और दोस्तों 2021 में मिजोरम के इस मोबुआंग गांव को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था जिसमें 5 लाख रुपए की इनामी राशि भी दी गई थी दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में मिजोरम का पहला ODF प्लस गांव दक्षिण मोबुआंग गांव चुना गया है दोस्तों। और दोस्तों ODF से याद आया सबसे ज़्यादा ODF गांव तेलंगाना राज्य में स्थित है। और दोस्तों हाल ही में केरल का कुंबलांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव चुना गया था। और दोस्तों भारत का पहला बालिका पंचायत गुजरात के कुनरिया में शुरू किया गया था। और दोस्तों 100% टीकाकरण करने वाला भारत का एकमात्र गाँव कौन सा था? तो जम्मू कश्मीर का वेयान गाँव, यह 100% टीकाकरण करने वाला पहला गाँव था। और दोस्तों हाल ही में जम्मू कश्मीर का जेरी गाँव, यह जम्मू कश्मीर का
पहला दूध गांव के रूप में घोषित किया गया था दोस्तों हाल फिलहाल में। और दोस्तों पोचमपल्ली गांव जो कि तेलंगाना में है, उसे यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ गांव का भी दर्जा मिला था। और दोस्तों पेरुम्पुलम केरला में स्थित गांव है, जिसको केरल का पहला बुक विलेज के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में मिजोरम राज्य का पहला ODF प्लस गांव दक्षिण मोबुआंग गांव को चुना गया है दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत के नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन जी को चुना गया। तो दोस्तों केंद्रीय वित्त मंत्रालय, केंद्रीय फाइनेंस मिनिस्टर ने नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, नए भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन जी को चुना गया दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य जी ने पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित होने से इनकार कर दिया, यानी कि इन्होंने पद्म भूषण पुरस्कार को रिफ्यूज़ कर दिया दोस्तों। तो दोस्तों अभी 2022 में पद्म भूषण के लिए चुने गए थे दोस्तों बुद्धदेव भट्टाचार्य जी, पर इन्होंने अभी पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित होने से मना कर दिया था। और दोस्तों बुद्धदेव भट्टाचार्य जी यह पश्चिम बंगाल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। इन्होंने अभी पद्म भूषण को लेने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। और इन्होंने इसका रीज़न देते हुए कहा कि उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी, इसीलिए इन्होंने पद्म भूषण पुरस्कार रिफ्यूज़ कर दिया। और दोस्तों इन्होंने भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण लेने से इनकार कर दिया दोस्तों। और दोस्तों एक और है जो कि गायिका संध्या चैटर्जी है, इन्होंने भी अभी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने के लिए नामित की गई थी, पर इन्होंने भी अभी गायिका संध्या चैटर्जी जी ने पद्मश्री पुरस्कार लेने से मना कर दिया दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य जी ने पद्म भूषण जो कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, उसे लेने से मना कर दिया, इनकार कर दिया दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में इंडियाज़ वुमेन अनसंग हीरोज़ नामक पुस्तक का विमोचन मीनाक्षी लेखी जी ने किया। तो दोस्तों हमारे केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी जी ने हाल ही में इंडियाज़ वुमेन अनसंग हीरोज़ नामक पुस्तक का विमोचन किया, लॉन्च किया दोस्तों। तो दोस्तों देश की अनसंग महिला स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के रूप में इस इंडियाज़ वुमेन अनसंग हीरोज़ नामक पुस्तक का विमोचन मीनाक्षी लेखी जी ने किया। यह चित्रात्मक यानी कि पिक्टोरियल कॉमिक बुक है दोस्तों। और दोस्तों इस बुक में उन महिलाओं के जीवन के बारे में बताया गया जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया और पूरे देश में विद्रोह की आग जलाई थी। और दोस्तों हाल ही में इंडियाज़ वुमेन अनसंग हीरोज़ नामक पुस्तक का विमोचन हमारी केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी जी ने किया। और दोस्तों हाल ही में अपनी स्मृति ईरानी जी, वो भी एक केंद्रीय मंत्री है, इन्होंने ही अभी अपनी पहली नॉवेल लाल सलाम को भी लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में इंडियाज़ वुमेन अनसंग हीरोज़ नामक पुस्तक का विमोचन हमारी केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी जी ने किया दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में IIT खड़गपुर ने मुंह के कैंसर का पता लगाने के लिए एक पोर्टेबल डिवाइस को विकसित किया। तो दोस्तों IIT खड़गपुर के साइंटिस्टों ने मुंह के कैंसर का पता लगाने के लिए एक पोर्टेबल डिवाइस को विकसित किया दोस्तों। और दोस्तों यह नवीन टेक्निक एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक चिकित्सक डॉक्टर को पहली परीक्षा के पहली टेस्ट के दौरान संभावित कमजोर मामलों का पता लगाने में सक्षम बनाती है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में IIT खड़गपुर के साइंटिस्टों ने मुंह के कैंसर का पता लगाने के लिए एक पोर्टेबल डिवाइस, जो कि एक सस्ता पोर्टेबल डिवाइस को विकसित किया है दोस्तों। और दोस्तों अभी IIT कानपुर में मोदी जी ने ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री का भी लॉन्च किया था दोस्तों। और दोस्तों दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर, जिसका नाम था यूब्रीथ लाइट नामक दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर IIT रोपड़ ने विकसित किया गया था। और दोस्तों IIT मद्रास ने अभी नियोबोल्ट नामक स्वदेशी व्हीलचेयर को भी लॉन्च किया था। तो दोस्तों हाल ही में IIT खड़गपुर के साइंटिस्टों ने मुंह के कैंसर का पता लगाने के लिए एक पोर्टेबल डिवाइस को विकसित किया है दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जनवरी 2022 में भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना, इन तीनों ने पश्चिमी लहर नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया। तो दोस्तों पश्चिमी लहर यह एक नौसैनिक अभ्यास है। और दोस्तों अरब सागर के पश्चिमी तट पर जनवरी 2022 में भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना, इन तीनों ने पश्चिमी लहर नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। और दोस्तों भारत की समुद्री ताकत का प्रदर्शन करना यह पश्चिमी लहर सैन्य अभ्यास, संयुक्त सैन्य अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में जनवरी 2022 में भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने पश्चिमी लहर नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास अरब सागर के पश्चिमी तट पर किया गया दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में BSF ने ऑपरेशन सरद हवा को शुरू किया गया था। और दोस्तों हमारी तीनों सेनाएं मिलकर एम्फेक्स नामक सैन्य अभ्यास को भी करती है, जो कि एम्फेक्स 2021 अंडमान निकोबार द्वीपों में
इसका आयोजन किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में जनवरी 2022 में भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने पश्चिमी लहर नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास अरब सागर के पश्चिमी तट पर किया है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में नाटो द्वारा आयोजित नेपच्यून स्ट्राइक 2022 को मेडिटेरियन सी में इसका आयोजन किया गया था, यानी कि भूमध्य सागर में नेपच्यून स्ट्राइक 2022 इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में जनवरी 2022 में भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना ने पश्चिमी लहर नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास को किया है दोस्तों। नेक्स्ट बोलते हैं तो दोस्तों हाल ही में भारतीय मसाला बोर्ड ने स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल को लॉन्च किया है। तो दोस्तों भारतीय मसाला बोर्ड यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत आता है, जिसके पीयूष गोयल जी मंत्री है। तो दोस्तों हाल ही में भारतीय मसाला बोर्ड ने स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल को लॉन्च किया दोस्तों। और दोस्तों भारत देश मसालों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है दोस्तों। और दोस्तों यह स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल तो अभी मसाला बेचने वाले एवं खरीदने वाले व्यक्तियों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल के द्वारा दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में भारतीय मसाला बोर्ड ने स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल को लॉन्च किया दोस्तों। तो दोस्तों भारत उत्पादन, एक्सपोर्ट और उपभोक्ता के मामले में सबसे अव्वल है दोस्तों, मसाले के मामले में। और दोस्तों इसीलिए भारत को स्पाइस बॉल ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है। और दोस्तों भारत के केरल राज्य को गार्डन ऑफ स्पाइस भी कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में भारतीय मसाला बोर्ड ने स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल को लॉन्च किया। तो दोस्तों बात अभी भारतीय मसाला बोर्ड की है, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी, जो कि वाणिज्य एवं उद्यम मंत्रालय के तहत आता है दोस्तों, भारतीय मसाला बोर्ड। तो दोस्तों हाल ही में भारतीय मसाला बोर्ड ने स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल को लॉन्च किया दोस्तों। नेक्स्ट पेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दे दी। तो दोस्तों अभी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाएस जगनमोहन रेड्डी जी ने 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दे दी दोस्तों। और दोस्तों इसी तरह अब आंध्र प्रदेश में टोटल 26 जिले हो जाएंगे। पहले 13 थे, अभी 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दे दी। इसके चलते अभी टोटल 26 जिले हो गए दोस्तों आंध्र प्रदेश में। और दोस्तों अभी कर्नाटक का 31वां जिला विजयनगर बना था, अभी पंजाब का 23वां जिला मलेरकोटला बना था। और दोस्तों हाल ही में तमिलनाडु का 38वां जिला महिलादुथुराई बना था। तो दोस्तों हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दे दी गई है दोस्तों। नेक्स्ट पेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर टाटा प्ले करने की घोषणा की है। तो दोस्तों डीटीएच प्रोवाइडर टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर टाटा प्ले करने की घोषणा की है। तो दोस्तों अभी टाटा स्काई में डीटीएच सेवा के अलावा अन्य और सेवाएं बढ़ाई गई थी। अब ओटीटी प्लेटफॉर्म भी टाटा स्काई पे आए हैं, इसीलिए टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर टाटा प्ले करने की घोषणा की है। तो दोस्तों हाल ही में डीटीएच ऑपरेटर टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर टाटा प्ले करने की घोषणा की है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 29 जनवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 28 जनवरी को लाला लाजपत राय जी की 157वीं जयंती मनाई गई। हाल ही में तमिलनाडु राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और दोस्तों हाल ही में केरल राज्य में पहला वैज्ञानिक बर्ड एटलस को लॉन्च किया। और दोस्तों हाल ही में मिजोरम का पहला ओपन डेफिकेशन गांव ODF+ गांव दक्षिण मोबुआंग गांव को चुना गया। हाल ही में भारत के नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य जी ने पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित होने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। और दोस्तों हाल ही में इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज नामक पुस्तक का विमोचन केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी जी ने किया। और दोस्तों हाल ही में IIT खड़गपुर ने मुंह के कैंसर का पता लगाने के लिए एक पोर्टेबल डिवाइस को लॉन्च किया। हाल ही में जनवरी 2022 में भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने पश्चिमी लहर नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन अरब सागर के पश्चिमी तट पर किया। हाल ही में भारतीय मसाला बोर्ड ने स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल को लॉन्च किया। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दे दी। और दोस्तों हाल ही में टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर टाटा प्ले करने की घोषणा की है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 29 जनवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय भोले।